अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप तमाम हज़रात मिलकर आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार यानी जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मोहब्बत से इज़्ज़त से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। जिसे जहाँ दर पे बुला लिया, जिसे जहाँ दर पे बुला लिया, जिसे जहाँ अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हज़रात गिरामी, ये महीना रजब शरीफ का महीना चल रहा है और यानी इस जो जनवरी चल रही है, जनवरी की 29 तारीख को गरीब नवाज का उर्स मुबारक है। जैसे चांद नवाज का रजब का चांद नजर आया, उर्स मुबारक शुरू हो गया। 6 दिन उर्स चलता है ख्वाजा की नगरी में और पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती है। एक मर्तबा आ गया तो फिर दूसरी मर्तबा जगह नहीं मिलती है, इतनी भीड़ रहती है उर्स के मुबारक पर। और आखिरी जो झंडा है छठी शरीफ का वो है रविवार को, यानी ये आने वाला एतवार और 29 तारीख इस्लामी रजब की 6 तारीख पड़ती है। 6 रजब को हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमान इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे, तो हम उर्स मनाते हैं, यानी ख्वाजा की मोहब्बत में हम उर्स मनाते हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज की विसाल की तारीख यही है। और अल्लाह वाले जब दुनिया को छोड़कर जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। हम तो दुनिया को छोड़कर अगर हमें पता चल रहा है कि मौत आने वाली है, हम घबरा जाएंगे, रोएंगे, लेकिन अल्लाह वाले तो इंतजार करते हैं कब आए मौत का फरिश्ता और हम चले जाएंगे। खुश क्यों होते हैं अल्लाह वाले, खुश क्यों होते जाने के लिए, दुनिया छोड़कर जाने के लिए। जब हजरत बिलाल का वक्त करीब आया इस दुनिया से जाने का, तो घर वाले सब रो रहे थे, बीवी बच्चे रो रहे थे। तो हजरत बिलाल ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? कहा ऐ मेरे सरदार, आप इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं, हमें छोड़कर जा रहे हैं। हजरत बिलाल ने कहा रोना नहीं है, खुशी मनाओ, मैं अपने महबूब के पास जा रहा हूँ। मैं कल जब कब्र में जाऊंगा तो सामने मेरे महबूब के चेहरे की ज़ियारत होगी। कल इससे बढ़कर कोई खुशी का दिन नहीं आया। खुशी का दिन तो वही होता है कि बंदा अपने महबूब से मुलाकात करता है। तो बिलाल ने कहा मेरे घर वाले रो नहीं, मैं तो अपने महबूब के पास जा रहा हूँ, उस वक्त वहाँ चेहरे की ज़ियारत करूँगा। अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह के वली, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के प्यारे जब इस दुनिया को छोड़ कर जाते हैं तो हम तो रोते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा रहे होते हैं।
एक आशिक रसूल की बात आ गई तो एक आशिक रसूल थे हमारे प्यारे मुल्क के हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमा। बहुत बड़े नात का गुजरे हैं, बहुत प्यारी नात पढ़ते थे। जब नात पढ़ते थे तो चारों तरफ रोने की आवाज आया करती थी। लोग नात सुन सुनकर मजमा फूट फूट कर रोता था। वो ऐसे आशिक रसूल थे, क्या आवाज थी, क्या शान थी, अल्लाह ने आवाज दी थी। और वो झूम कर पढ़ते थे, हुजूर के इश्क में पढ़ते थे। अगर बंदा ना हुजूर के इश्क में पढ़ता है तो वो दिल खिल उठता है, दिल की पुकार हुजूर की बारगाह में पहुंचती है और इश्क ताज़ा हो जाता है, हुजूर से मोहब्बत ताज़ा हो जाती है। वो आज मुश्ताक का जब इंतकाल हुआ तो किसी अल्लाह वाले ने ख्वाब के अंदर देखा कि हुजूर तशरीफ फरमा है, सहाबा भी तशरीफ फरमा है, हुजूर इंतजार कर रहे हैं किस चीज का, आने वाले का इंतजार हो रहा है। अल्लाह वाले ने पूछा, या रसूल अल्लाह किस चीज का इंतजार है, किसका इंतजार है? मेरे आका फरमाते हैं, आज मेरा यार, आज मेरा चाहने वाला, आज मेरा खास, मेरा आशिक हाजी मुश्ताक आ रहा है। तो प्यारे जो रसूलुल्लाह के हो जाते हैं तो वो मौत से नहीं डरते, हर चीज से नहीं डरते हैं, लेकिन उन्हें मौत आती है तो खुशी खुशी वो चले जाते हैं। बताया जाता है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का जब इंतकाल हुआ रात के वक्त फजर के टाइम, तो शाम के वक्त हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुरीद थे वो सब चले गए, कहा आप चले जाओ, वज़ाइफ करता हूँ। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अंदर से दरवाजा बंद किया और वज़ाइफ में मशगूल हो गए, वज़ाइफ में मशगूल हो गए। जब सुबह के वक्त तहज्जुद का वक्त हुआ, लोग गए खाने के लिए मुरीद, तो दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद है। सब इकट्ठा होकर जब दरवाजा खोला, मेरे गरीब नवाज तो इस दुनिया से जा चुके थे, आराम से आंखें बंद है और वो हुजूर की बारगाह में पहुंच चुके हैं। ये अल्लाह वालों की मौत का आने का अंदाज में निराला होता है, अल्लाह वालों की मौत आती है उनका अंदाज ही निराला होता है। और जो कब्र में आराम फरमा रहे लोगों की मौत भी अलग अलग, दुनिया में बड़े भी, छोटे भी, गरीब भी, किनके मकान अलग, किनकी कोठियां अलग। इसी तरह दुनिया से जब बंदा चला जाता है, हम देखते हैं कब्रें तो सबकी बराबर होती है, लेकिन अंदर अलग अलग सिस्टम होता है। किसकी कब्र तो कब्र नूर बनी होती है, किसी की कब्र जहन्नम का गढ़ बनी होती है, किसी की कब्र के अंदर जन्नत की खुशबू आ रही होती है, और किसी की कब्र के अंदर जहन्नम की आग भड़क रही होती है। दुनिया के अंदर जिस तरह हम अलग अलग हैं, इसी तरह कब्र में भी जाने वाले लोग अलग अलग होते हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारी सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात चल रही थी ख्वाजा की। ख्वाजा कौन है? कौन है ख्वाजा? जिसकी जिंदगी सादा थी, जिनका लिबास फटा हुआ पुराना पेवंदार पेवंद लगे हुए थे, जिसका खाना रोटी कच्ची पक्की रोटी हुआ करती थी, कभी तो खाना भी नसीब नहीं हुआ, कभी भूखे रहे। ख्वाजा ने कौन जो मदीना पाक से चले अजमेर आए हैं, जूती भी टूट चुकी है, चप्पल भी टूट चुके हैं, लकड़ी के चप्पल बनाए हुए हैं, पैरों के अंदर छाले पड़ गए, पैर सूख चुके हैं, लेकिन आए हैं खाली है, आए हैं ना तलवार, ना कोई बम, ना पैसा, ना दौलत, कुछ भी नहीं था। एक हाथ में तस्बीह थी, एक हाथ में कुरान मुक़द्दस था, सीने से कुरान लगाया हुआ था, हाथ में तस्बीह थी और कुछ भी नहीं था, खाली थे। साथ में चाहने वाले चंद लोग थे काफिला। आया कहां से? मदीना मुनव्वरा से। किसने भेजा था? ख्वाजा तो संजर के रहने वाले थे, लेकिन हिंद में कैसे तशरीफ लाए, इस भारत की जमीन पर कैसे आए? मेरे ख्वाजा जब जाते मक्का से अपने
मक्का से गए, फिर मदीना मुनव्वरा गए। हुजूर ने मेरे ख्वाजा से कहा, ए मेरे बेटे मोइनुद्दीन, मैं तुझे दीन का मोइन बनाकर हिंद की धरती पर भेज रहा हूँ। जाओ हिंदुस्तान की धरती पर, वहाँ राजाओं की हुकूमत है, जाओ वहाँ इस्लाम की खिदमत करना और इस्लाम को फैलाना। मेरे ख्वाजा के दिल के अंदर ख्याल करता था कि हिंदुस्तान कहाँ रह गया। जानते नहीं थे, पहले आए थे, नहीं आए, कभी नहीं आए इनमें, लेकिन इशारा मिला हुजूर की तरफ से। फिर दिल में ख्याल आता है, अजमेर कहाँ है, पता नहीं, रास्ता भी नहीं पता है। जैसे आंख बंद हुई, मेरे आका हुजूर ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा हिंदुस्तान उठाकर मेरे ख्वाजा के सामने पेश कर दिया। पूरा हिंदुस्तान जहाँ रास्ता गुजरता है, वो रास्ता उठाकर मेरे ख्वाजा के सामने पेश कर दिया और कहा, बेटे मोइनुद्दीन, ये जो रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते से चले जाना और यही रास्ता आज मेरे मोहल्ला में पहुंचाएगा। तो ख्वाजा को रास्ता बताने वाला कोई शहंशाह नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, कोई हुकूमत करने वाला नहीं था, कोई वक्त का प्रधानमंत्री नहीं था, बल्कि हुजूर थे, बल्कि नबी थे। वो नबी जो पूरी कायनात के नबी है, हमारे के नबी, मुसलमानों के नबी, सिखों के नबी, हिंदुओं के नबी, सबके नबी हैं, सबके नबी। हम ये नहीं कह सकते कि हमारा ही नबी नहीं, पूरी दुनिया के नबी है हुजूर, पूरी दुनिया के नबी। कुरान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए महबूब, हमने तुझे रहमत बनाकर भेजा है, रहमत बनाकर भेजा है। किस पर रहमत बनाया? सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, हर जाति पर, हर चाहने वाले पर हुजूर रहमत है, हुजूर रहमत है, हुजूर रहमत है। जो प्यारे रहमतुल आलमीन ने मेरे ख्वाजा को भेजा, कहां भेजा? कहां भेजा? अजमेर भेजा, हिंद की धरती पर भेजा। वो अजमेर जो चारों तरफ पहाड़ियों का इलाका है, वो अजमेर जब कभी अल्लाह अल्लाह की आवाज भी नहीं आया करती थी, वो अजमेर जब तौहीद का नाम और निशान तक नहीं था, वो अजमेर जहां कोई अल्लाह वाला नहीं था, वो अजमेर जहां का अल्लाह अल्लाह की आवाज भी नहीं पूछा करते थे, वो अजमेर बड़े बड़े बादशाह आए लेकिन हार कर चले गए, लेकिन मेरे ख्वाजा ने ऐसा डंका बजाया, आज पूरे हिंद में अल्लाह अल्लाह की आवाज आ रही है, आज पूरे हिंद में अल्लाह अल्लाह की आवाज गूंज रही है। ये सदका किसका है? ये सदका मेरे ख्वाजा अजमेरी का है, ये सदका मेरे ख्वाजा अजमेरी का है। और जब अंग्रेज आए हिंद की धरती पर, एक अंग्रेज आया गरीब नवाज की मज़ार मुक़द्दस पर, मज़ार से होकर पूरा हिंदुस्तान जो बड़ी बड़ी जगह जहाँ मशहूर और मारूफ जगह है, सब देखकर जब अपने मुल्क जाता है, अपने मुल्क जाता है, अपने देश जाता है, अपने गांव जाता है, दोस्तों ने, लोगों ने, रिश्तेदारों ने पूछा, आप हिंदुस्तान गए थे, आपने क्या देखा? अगर आज हम अपना गांव छोड़कर कहां भी जाते हैं, यानी अजमेर जाए या मदीना मुनव्वरा जाए हज करने के लिए, जब वापस आते तो पूछते क्या क्या देखा आपने, क्या क्या देखा? हम कहते हैं हमने फला जगह पर गए, वहां ये देखा, ये देखा। इसी तरह जब अंग्रेज हिंदुस्तान पूरा कितना बड़ा मुल्क है, पूरा घूमकर जब अपने मुल्क जाता है, दोस्तों ने पूछा होगा, सवाल किया होगा, रिश्तेदारों ने पूछा होगा, कहा आप गए थे, क्या आपने देखा? तो उस अंग्रेज ने क्या जवाब दिया था? बहुत बड़ा प्यारा जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? उस अंग्रेज ने कहा, ऐ मुझसे पूछने वालों, हमने पूरे हिंदुस्तान को छान डाला, पूरे हिंदुस्तान को, सब चीजें देखी, जितने भी मशहूर और मारूफ थे, लेकिन तहज्जुद तो इस बात पर है कि हिंद की धरती पर राजस्थान के अंदर एक अजमेर है, और अजमेर में पहाड़ियां हैं चारों तरफ, और बीच में एक मजार है जिसे ख्वाजा अजमेरी के नाम से लोग याद करते हैं। 800 साल हो गए दुनिया से चले हुए, लेकिन आज भी उनकी हुकूमत चल रही है। ये कौन कह रहा है? ये अपना नहीं, बल्कि ये तो बेगाना बोल रहा है। कलमा पढ़ने वाला
करने वाला बोल रहा है, हुजूर का आशिक नहीं, ये तो हुजूर का दुश्मन बोल रहा है। गरीब नवाज का चाहने वाला नहीं, ढेर बोल रहा है कि 800 सदियां गुजर गए, लेकिन एक ही ख्वाजा है जो मजार के अंदर है, लेकिन हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में। वो ख्वाजा उनकी जिंदगी कैसे थी, उनका तरीका कैसा था, उनका रास्ता कैसा था। प्यारे वो ख्वाजा, बचपन का जमाना है, घर से निकलते ईद का दिन है, ईद का दिन लोग खुशियों से झूम रहे हैं, मेरे ख्वाजा भी जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे थे, देखते जाएंगे रास्ते के किनारे एक छोटा सा लड़का खड़ा है, कपड़े फटे पुराने हैं, बड़े बड़े बाल हैं, मुंह पर धूल है, कपड़े भरे हुए हैं, फकीरी लिबास पहना हुआ खड़ा रो रहा है। जैसे ही मेरे ख्वाजा की निगाहें पड़ती, कहा बेटे क्या हो गया, बेटे क्या हो गया, लोग तो खुशियों में झूम रहे हैं, ईद पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप खड़े हैं। वो लड़का रोने लगा, कहा मैं यतीम हूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कपड़े भी फटे पुराने हैं, ना मेरा बाप है ना मेरी माँ है, ये जो बच्चे जा रहे हैं माँ बाप हैं, बाप साथ में है, कहां से यतीम हूं। मेरे ख्वाजा का दिल भर आया, मेरे ख्वाजा का दिल भर आया, उंगली पकड़ी और अपने घर ले गए, वहां गए, नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, कंघी तेल लगाया और उंगली पकड़ कर रवाना हो गए ईदगाह की तरफ, ईदगाह की तरफ रवाना हो गए। तो प्यारे, इस वाक़ये के बताने का मकसद ये है मेरा कि मेरे ख्वाजा का रास्ता कैसे था, मेरे ख्वाजा का इखलाक कैसे था, मेरे ख्वाजा ने गरीबों से मोहब्बत कैसे की थी, मेरे ख्वाजा ने गरीबों से इश्क कैसे किया था, मेरे ख्वाजा ने गरीबों से कैसा बर्ताव किया था। आज अगर हम जा रहे हैं ईद पढ़ने के लिए, गरीब रो रहा है तो रो रहा है, घर के अंदर हमारा यतीम है, भाई हमारा दुनिया से चला गया भतीजा है, रो रहा है, लेकिन अपनी जेब से 10 रुपए भी नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्वाजा ने तो कपड़े पहना कर दिखाया था। तो मेरे ख्वाजा ने अपने मानने वालों को पैगाम दिया था, हे मेरे मानने वालों, चाहने वालों, मेरा जो रास्ता है, इस रास्ते को अपना लो, दुनिया में कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। यही मोहब्बत का नतीजा है, यही मोहब्बत का नतीजा है। लोग मेरे ख्वाजा के कदमों में गिर रहे थे, कदमों में गिर रहे थे। जब मेरे ख्वाजा यहाँ तशरीफ लाए तो पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी, पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी अजमेर पर, और पृथ्वीराज की जो माँ थे वो समझो कि उनके धर्म के अंदर बहुत नेक पाक औरत थी, और उसने एक मर्तबा अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान से कहा, बेटे एक वक्त आएगा, एक ऐसा टाइम आएगा कि यहाँ अजमेर में एक फकीर आएंगे। क्या कहा? एक वक्त आएगा अजमेर में फकीर आएंगे, लेकिन उस फकीर से मोहब्बत रखना, दुश्मनी ना करना, उसे तंग ना करना। अगर दुश्मनी की, उसे तंग किया, तेरी हुकूमत खाक में मिल जाएगी। माँ ने कहा था अपने बेटे से, पृथ्वीराज चौहान से, माँ तो दुनिया से चली गई, कई साल दूसरे मेरे ख्वाजा आए, अपने बैठे हुए हैं आना सागर के पास में, डेरा लगा हुआ मेरे ख्वाजा का। लोगों ने जाकर कहा, राजा एक फकीर आया हुआ है और अल्लाह अल्लाह करता है, नजरें नीचे झुकी होती है, चंद लोगों के साथ में वो उठ बैठक भी करते हैं, कभी नीचे झुकते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं। इतना सुनता था, पृथ्वीराज चौहान को पता चल गया, कहा जिसके बारे में मेरी माँ ने कहा था वो फकीर आ गया। पृथ्वीराज को उसी में पता चल गया था, मेरी माँ ने कहा वो फकीर आ गया है, लेकिन माँ की वसीयत को नहीं माना,
माँ की वसीयत को माना नहीं, माँ की बात को माना नहीं, मेरे ख्वाजा का दुश्मन बन गया, मेरे ख्वाजा का दुश्मन बन गया, मेरे ख्वाजा को बार बार तंग कर रहा। वो वाकया भी आपने सुना होगा, ख्वाजा पर पाबंदी लगा दी, पानी नहीं मिलेगा। जानवर पानी पी सकते हैं, चरित परिंद पानी पी सकते हैं, हर इंसान पानी पी सकता है, लेकिन ख्वाजा और ख्वाजा के दीवाने पानी नहीं पी सकते। सिपाहियों का पहरा लगा दिया गया। कितना बड़ा आना सागर, चारों तरफ सिपाही हैं, हर जगह पानी जाए, लेकिन ये जो फकीर है इसके डेरे के अंदर पानी की घूंट भी ना मिले। अगर पानी नहीं मिला तो ये फकीर अजमेर छोड़कर चला जाएगा। दिन में तो यही कहा आपका, पानी नहीं मिलेगा ये छोड़कर चला जाएगा। लेकिन प्यारे मेरे गरीब नवाज ने अपने मुरीद से कहा, जाओ पानी लेकर आओ, नमाज का वक्त हो गया, वुज़ू करना है। गए पानी लेने के लिए, सिपाहियों ने मना कर दिया, नहीं मिलेगा पानी। हमारे बादशाह का हुक्म है, पानी नहीं मिलेगा। बादशाह ने मना किया है। मुरीद वापस लौटता है, कहा हुजूर, का पीरो मुर्शिद, पानी नहीं मिलेगा, मना कर दिया है। पानी बादशाह को हुक्म है, अगर बादशाह के हुक्म के खिलाफ चलेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में है, पानी नहीं मिलेगा। मेरे ख्वाजा ने मोहब्बत की निगाह से कहा, मेरे मुरीद, अरे उनसे जाकर पानी मांगते हो, जो पानी के लिए लोग तरसते हैं, जाओ ये लोटा ये कासा ले जाओ, पानी से कह देना तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। क्या कहा? उनसे ना मांगो, पानी से तरफ कह देना तुझे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। जैसे ये वापस पलटता है मुरीद, सिपाही देख रहे थे, हाथों में तलवारें थे, चमक रही थी, लेकिन वो तलवार किस काम के लिए? इंसान को काटने के लिए थी। उस तलवार का कैरेक्टर इस बंदे को काटने का था, पानी को रोकने का था। लेकिन मेरे ख्वाजा के मुरीद ने जैसे ये कासा बढ़ाया और कहा, ए आना सागर के पानी, तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। कहा, आना सागर का पानी, तुझे मेरे मोइनुद्दीन ने बुलाया है। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी इस एक ही प्याले के अंदर आ गया। एक ही प्याले के अंदर पूरा पानी, कितना बड़ा, हत्ता है कि बताया जाता है अजमेर के अंदर जितने भी बकरियां थे उनका दूध भी प्याले के अंदर आ गया। जो औरतें थी जिनका बच्चे थे दूध पीते थे, वो भी दूध उन प्याले के अंदर आ गया। अजमेर में पानी दूध सब खत्म उस एक ही कटोरे के अंदर। घबरा गए सिपाही, ये क्या हो गया? बहुत बड़ा करिश्मा हो गया, ये तो बहुत बड़ा जादूगर नवाजा था। गरीब नवाज को उन्होंने जादूगर बना दिया, ये तो जादूगर है। गए राजा के पास, वो राजा जिसका तकब्बुर था, घमंड था, बहुत अपने आप को बहुत बड़ा कहता था, क्योंकि कई सदियां राजपूती हुकूमत थी। गए का बादशाह बहुत बड़ा गजब हो गया है, फकीर को पानी मना किया, पूरा आना सागर खाली हो गया। उस कितना चुहाने का, जाओ से माफी मांगो फकीर से, फकीर से जाकर माफी मांगो, कहा बाबा हमसे गलती हो गई है। गए चंद लोग ख्वाजा की बारगाह में, कहा बाबा माफ कर दे, हमसे गलती हो गई। मेरे ख्वाजा ने निगाहे मोहब्बत से भरी और कहा, आज के बाद पानी पर पाबंदी ना लगाना, पानी पर पाबंदी ना लगाना। अगर उस वक्त ख्वाजा मना कर देते कि पानी के घूंट की तुम्हें नहीं मिलेगी, और बताओ क्या होता उस वक्त? पूरी दुनिया मर जाती, पानी कर करके पूरी दुनिया मर जाती। लेकिन मेरे ख्वाजा ने तो मोहब्बत बड़ा पैगाम दिया था, मोहब्बत भरी निगाह उठाई और कहा, आज के बाद पानी पर पाबंदी ना लगाना। और अपने मुरीद से कहा, ले जाओ कासा, पानी ले जाओ, वापस पलटो। जैसे कासा लेकर गए, पानी डाला, पूरा आना सागर पानी से दूर हो गया, पूरा आना सागर पानी से दूर हो गया। पूरे अजमेर के अंदर खलबली मच गई।
ये कैसा फकीर है जिसकी हुकूमत पानी पर भी है, जिसकी हुकूमत पानी पर भी है। आखिरी बात, जब ख्वाजा अजमेर तशरीफ लाए, बैठे, डेरा लगाया, और जहां बैठने की जगह थी वहां राजा की ऊंट बैठा करते थे। लेकिन अल्लाह वाले होते वो ये नहीं देखते ये जगह कैसी है, जगह मिले वही डेरा लगा देते हैं, डेरा लगा देते हैं। लेकिन ऐसी जगह हो जहां अल्लाह वाला डेरा लगा ले, वो जगह का मर्तबा भी बदल जाता है, वो जगह की मर्तबा भी बदल जाता है। डेरा लगा, शाम का वक्त था, सिपाही आए, कहा ओ फकीर यहाँ किस लिए? कहा बेटे नहीं नहीं बैठना नहीं है। अरे यहाँ तो राजा के ऊंट वगैरह बैठते, जानवर बैठते हैं, जाओ दूसरी जगह। मेरे ख्वाजा ने अपने मुरीदों से कहा चले बैठने दे, इनके जानवर बैठते हैं, राजा के जानवर बैठेंगे, चलो अपने आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा का हुक्म हुआ, मुरीद खड़े हुए, आगे बढ़े, आगे जाकर डेरा लगा लिया, जानवर वहीं जो थे राजा के बांध दिए। रात गुजरी, जब सुबह का वक्त हुआ, आए वो चरवाने वाले उठाने के लिए। अब उठा रहे हैं लेकिन वो उठ भी नहीं पा रहे हैं, मार मार के थक गए हैं, और उठ रहे नहीं है जानवर। गए बादशाह सलामत, ये अजब तमाशा हो गया, उठ भी नहीं रहे, मार मार के हम थक गए। बादशाह ने कहा क्या हो गया? कहा फकीर बैठे थे, हमने उन्हें बैठने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। राजा ने कहा जाओ माफी मांगो उनसे, माफी मांगो। आए गरीब नवाज के पास, बाबा माफ करें। मेरे ख्वाजा ने कहा जाओ ऊँट उठ जाएंगे, जाओ ऊँट उठ जाएंगे। इतना कहना था कि जानवर खड़े हो गए, जानवर खड़े हो गए। अब दुनिया वालों को हम जुमला देना चाहते हैं, ऐ हिंदुस्तान की कुर्सी पर बैठने वालों और हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर मुसलमानों पर जुल्म करने वालों, सुनो। अरे ख्वाजा ने जानवरों को, मिट्टी को हुक्म दिया, जमीन को हुक्म दिया है, जानवरों ने जमीन इन जानवरों को पकड़ ले, लेकिन तुम तो मार मार के थक गए थे, उठा ना सके। अरे एक जानवरों को ना उठा सके, ये पूरे दुनिया में कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ये ख्वाजा के बिठाए हुए हैं, कैसे उठ सकते हैं? ये ख्वाजा के बिठाए हुए हैं, कैसे हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं? ये किसी नेता और बादशाह के बिठाए हुए नहीं है, ये मोइनुद्दीन के बिठाए हुए हैं, ये ख्वाजा अजमेरी के बिठाए हुए हैं। इसलिए किसी ने कहा था ख्वाजा हिंदू दरबार है आला तेरा, कभी महरूम कहीं मांगने वाला तेरा। और हमारे ख्वाजा ने दुनिया में, पूरी दुनिया को यही मोहब्बत का पैगाम दिया था। कहा है दुनिया में बसने वालों, ये हिंदुस्तान की धरती है, ये सोने की चिड़िया है, इसमें मोहब्बत के साथ रहना, मोहब्बत के साथ रहना, कभी जाति पर घमंड ना करना, कभी हुकूमत पर तकब्बुर ना करना, कभी पैसे दौलत पर तकब्बुर ना करना, कभी किसी पड़ोसी को तंग ना करना, सिर्फ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना, प्यार और मोहब्बत के साथ रहना। हमारे मुर्शिद हजरत अशरफ मिल्लत का पूरी दुनिया के अंदर यही ख्वाजा का पैगाम है कि मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। क्या पैगाम? मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं। ये ख्वाजा का पैगाम है, हमारा नहीं, ख्वाजा का है। वो ख्वाजा जो पूरे हिंद का बादशाह है, हिंदुस्तान का बादशाह। हमने हुकूमतें देखी, 5 साल आई, 10 साल आई, 15 साल आई, 20 साल आई, चली गई, लेकिन ख्वाजा की हुकूमत 850 साल गुजर गए हैं, आज भी हिंद की धरती पर मेरे ख्वाजा की हुकूमत चल रही है। जो ख्वाजा को नहीं मानते हैं वो भी उर्स के मौके पर चादर चढ़ाते हैं, जो ख्वाजा के बसाए हुए उससे चिढ़ते हैं वो भी ख्वाजा के दर पर 6 तारे रजब का चांद दिखाई देता है, जाओ ख्वाजा के दरबार पर चादर चढ़ा दो।
हिंदुस्तान में कोई भी मंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन मेरे ख्वाजा के दर पर वो एक मरतबा आना ही पड़ता है। मेरे ख्वाजा के दर पर एक मरतबा सर झुकाना ही पड़ता है। और ख्वाजा के दर पर सच्चे दिल से सर झुकाता है कोई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनता है। अगर ना झुकाए तो सर पटक पटक मर जाए, लेकिन हुकूमत की कुर्सी नहीं मिलती। एक मरतबा ख्वाजा से दिल लगा ले, फिर दुनिया कितनी भी कोशिश करे, लेकिन एक मरतबा वो कुर्सी पर बैठा हुआ नजर आता है। इसलिए मुसलमानों में आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे ख्वाजा का ये पैगाम है, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान हो, मोहब्बत सबसे करनी है, मोहब्बत सबसे रखनी है। पड़ोसी से मोहब्बत चाहे कैसी भी जाति का हो, मोहब्बत सबसे रखनी है। अल्लाह करे हम दुनिया में रहे तो इसी मोहब्बत के साथ रहें, दुनिया से जाएं तो ख्वाजा की मोहब्बत के साथ जाएं। 6 रजब की और रविवार पड़ेगा 29 तारीख को अपनी मस्जिद में ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की फातिहा का प्रोग्राम रखा गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा तशरीफ लाएं और अपने घरों के अंदर भी ख्वाजा गरीब नवाज के नाम की फातिहा दिलाएं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ख्वाजा के मिशन को आप करने की तौफीक अता फरमाए।